अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत और एक डिफरेंट अंदाज में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने स्लिट को कैसे तैयार करें कि वो बिल्कुल इजी तरीके से पाइपिंग भी लग जाएगी, पट्टी भी बन जाएगी, लेस भी अटैच हो जाएगी और ये बटन भी हम अटैच करेंगे और खूबसूरत सा स्लिट अपना तैयार करेंगे। बिल्कुल इतनी ज़्यादा देखें बेनिफिट आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो इसलिए वक्त को ज़ाया नहीं करते, आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि कोई मेथड आपसे शो मिस ना हो बिल्कुल भी। और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने रैंडमली पेपर पेस्टिंग ली हुई है जो नेक की साइड से निकलती है। सबसे पहले हम ये डबल में पेपर पेस्टिंग देखें जुड़ी हुई है। अब सबसे पहले हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे बिल्कुल पेपर पेस्टिंग को सीधा करने के लिए और उसके साथ अब हम हाफ इंच के डिस्टेंस पर सारी स्ट्रेट देखें निशान लगाएंगे। हम जो पट्टी कट करेंगे इसमें से वो हाफ इंच की कट करेंगे। तो सारे हम देखें यहाँ हाफ इंच के निशान लगाएंगे और हाफ इंच के निशान लगाने के बाद उन निशानों को आपस में मिलाकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। बाज़ नेक देखें देखने में बहुत मुश्किल लगते हैं लेकिन बनाने में वो उतने ही आसान होते हैं। आज का नेक भी मेरा कुछ इस फॉर्म में ही है जो देखने में तो मुश्किल लगता है लेकिन बनाने में उतना ही आसान है। बिल्कुल इजी मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक नेक डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। अब जो हमने देखें यह हाफ इंच की पट्टी ड्रा की थी बिल्कुल इसे हम ऐसे कट कर देंगे। तो दोनों तरफ से देखें हम नीटनेस के साथ पेपर पेस्टिंग को कट करेंगे और अपनी हाफ इंच की पट्टी को फिनिशिंग के साथ इसके अंदर से निकाल लेंगे। तो इस हाफ इंच की पट्टी से हम बनाएंगे खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन जो कि देखने में तो मुश्किल लगता है लेकिन बनाने में बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल इजी मेथड में आपके लिए लेकर आई हूँ। और यकीनन आप इसे पहली दफ़ा देखेंगे इस मेथड को जो कि बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए। इसलिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और देखिए कि कैसे मैं इजी मेथड के साथ आपको खूबसूरत सा नेक बनाने का तरीका आज बता रही हूँ। तो सारी पेपर पेस्टिंग को देखिए फिनिशिंग के साथ हम कट कर देंगे। तो कट करने के बाद देखिए ये डबल पेपर पेस्टिंग से दो पट्टियाँ हमारे पास ऑटोमेटिकली कट कर तैयार हो गई हैं बिल्कुल सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो कि हाफ इंच की मेजरमेंट थी। तो अब ये पट्टियाँ देखें खूबसूरत सी तैयार हो गई हैं हमारे पास कट कर। अब हम इन्हें तैयार करेंगे। तो तैयार करने के लिए हम इसके ट्राउज़र का फैब्रिक में इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर कंट्रास्ट में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और अगर सेम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप फैब्रिक जो भी इस्तेमाल करना चाहें या मैं रैंडमली यहाँ फैब्रिक देकर ट्राउज़र का लूँगी और इसकी एक साइड पर किनारे पर तकरीबन हाफ इंच से भी कम का डिस्टेंस रखते हुए अच्छे से इसे आयरन करके पेस्ट कर देंगे। और जो मैंने डिस्टेंस हाफ इंच का रखा था वहाँ मैं ग्लू स्टिक लगाते हुए इसे फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न कर दूंगी। तो ऐसे टर्न करने के बाद पट्टी को एक दफ़ा और मैं देखिए अंदर की तरफ टर्न करूंगी जो इसके नीचे की तरफ मार्जिन जाएगा। अब ये 2 दफ़ा देखिए हमारी पट्टी फोल्ड हो गई है। अब एक दफ़ा और हम इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे ताकि इसके नीचे जो पट्टी की सिलवट है वो यहाँ बैठ जाए और हमारे पास मेजरमेंट आ जाए कि पट्टी को फोल्ड करने के बाद उसकी मेजरमेंट ये आएगी। अब ये देखें ये अच्छे से क्रीज हमारी बन गई है। अब क्रीज की साइड पर हम देखें यहाँ तकरीबन 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक को कट कर देंगे। तो जो देखें 2 पॉइंट का मार्जिन हमने छोड़ा है और क्रीज हमारी देखिए लग गई है। उसके अंदर जो 2 पॉइंट का मार्जिन हमने रखा है उसके वहां हम सारा ये ग्लू स्टिक लगाएंगे और उस मार्जिन को हम फिनिशिंग के साथ यहाँ अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। लेकिन टर्न करते वक्त हम यहाँ तकरीबन 1 बाल बराबर जो हाफ पॉइंट जितना मार्जिन होगा उतना हम गैप यहाँ रखेंगे आयरन की सिलवट से। तो यहाँ देखे वो जब गैप हम रखेंगे तो जब हम इस पट्टी को देखें ऐसे डबल फोल्ड करेंगे तो इसमें देखें ये हल्की सी देखें ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि जब हम बाद में इसे स्टिच करेंगे तो फिर इससे सिलाई ऊपर वाली फिनिशिंग के साथ ऊपर और नीचे बैलेंस के साथ लगकर तैयार होगी और हमारा नीचे वाला फैब्रिक बराबर शेप में नीचे आएगा। अब यहाँ तक तो पट्टी फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई और पट्टी को मज़ीद खूबसूरत लुक देने के लिए यहाँ इसे खोल कर रखेंगे और जिस तरफ से हमने देखे पेपर पेस्टिंग वाली साइड से इसे टर्न करा किया था वहाँ किनारे किनारे पर सारा फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए यहाँ हम लेस को अटैच कर देंगे। तो लेस की फ्रंट साइड हम पट्टी की फ्रंट वाली साइड पर रखेंगे और बैक साइड ऊपर वाली साइड पर रखेंगे और ऐसे इन पट्टी को देखिए आयरन करके इसे फिनिशिंग लुक दे देंगे और अपनी जगह पर इसे लेस को अच्छे से अटैच कर देंगे और ये लाक हो जाएगी। तो ये देखिए ये खूबसूरत सी हमारी पट्टी ऐसे बनकर तैयार हो गई है। तो बड़ी खूबसूरत और नीट सी हमारी पट्टी देखे बनकर तैयार हुई थी और बिल्कुल सेम मेथड के अकॉर्डिंग ही मैंने दूसरी पट्टी को भी तैयार कर लिया था। तो दोनों पट्टियाँ देखें हमारी हाफ इंच के डिस्टेंस पर हमने कट की थी जो कि बड़ी खूबसूरत सी बनकर तैयार हो गई हैं। अब ये दोनों पट्टियाँ तो हमारी बनकर तैयार हो गई। अब हमने इन्हें गुम तरीके से
नेक पर अटैच करना है। तो बिल्कुल गुम तरीके पर नेक पर अटैच करने के लिए पट्टी को ऐसे खोल कर रखूँगी और फिर दूसरी पट्टी को भी खोल कर रखते हुए इसके ऊपर ऐसे रख दूँगी। देखिए ये फिनिशिंग के साथ दोनों पट्टियों को बराबर शेप में हम ऊपर रखेंगे। और अब यहाँ बारी आती है इसे गुम स्टिच करने की। तो गुम स्टिच करने से पहले मैंने ऊपर देखे 2 इंच का डिस्टेंस रखना है, जो कि बाद में खुला रहेगा, जिसे हमने स्लिट की शेप देनी है। तो 2 इंच के डिस्टेंस पर देखिए मैं ऐसे चाक से निशान लगा लूँगी और इससे नीचे नीचे हमने पेपर पेस्टिंग के साथ साथ सारी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है। लेकिन आपने सिलाई लगाते वक्त ये ख्याल ज़रूर रखना है आपकी सिलाई दोनों तरफ से जो पट्टी है हमारी बिल्कुल बराबर शेप में रखते हुए पेपर पेस्टिंग के साथ बराबर शेप में ही आए, क्योंकि अगर फ़र्क आ गया तो पट्टी में फ़र्क आ जाएगा और ढील आ जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए आप यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई चलाएंगे बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ। तो यहाँ देखिए हमने सारी सिलाई लगा ली, ऊपर से 2 इंच का डिस्टेंस हमने रखा है। अब आयरन करके हम अपनी सिलाई को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे। और अब नीचे हमने देखें पट्टी को इसे फिनिशिंग लुक देनी है। तो सिलाई हमने लगा ली है, तो नीचे से फिनिशिंग लुक देने के लिए मैं नीचे वाली साइड पर 1 इंच पर देखें निशान लगाऊंगी और 1 इंच पर निशान लगाते हुए अंदर से सिलाई को छोड़ते हुए इजाफी फैब्रिक हम कट कर देंगे और बाकी वाला फैब्रिक हम खोल कर पट्टी को देखें ऐसे नीट लुक दे लेंगे। तो देखिए फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी सारी यहाँ तैयार हो गई। ये 1 इंच का फैब्रिक हमने क्यों कट किया ये मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी कि इसका फ़ायदा हमें क्या होने वाला है। अब नीचे से पट्टी को नीट लुक देने के लिए मैं इसके किनारे किनारे पर यहाँ ये फैब्रिक गिलो को लगाऊंगी और फैब्रिक गिलो को लगाते हुए इसे हल्का सा अंदर की तरफ टर्न करते हुए आयरन करके इसे लॉक कर दूंगी। तो नीचे से देखिए इसकी प्रॉपर स्क्वायर शेप बन जाएगी, जो कि बड़ी ही खूबसूरत लुक में हुई थी। और ये देखिए ये अच्छे से लॉक हो गई है। हमारी पट्टी देखिए नीचे से खुली हुई है और ऊपर से हमारी गुम स्टिच हो गई है और ऊपर से जो हमने देखे मार्जिन 2 इंच का छोड़ा था वो भी गुम स्टिच हो गया है, जो कि बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही नीट लुक दे रहा था। तो पट्टी हमारी यहाँ तक फिनिशिंग के साथ देखें तैयार हो गई है। अब पट्टी को साइड पे करते हैं, बाद में अटैच करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने नेक को तैयार करेंगे। तो नेक को तैयार करने के लिए रैंडमली पेपर पेस्टिंग का पीस लेंगे, जिसकी चौड़ाई वाली साइड पर 3 इंच पर और लंबाई वाली साइड पर मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इन निशानों को आपस में मिलाते हुए इसे एल शेप दे देंगे और एल शेप देने के बाद इसके अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। आप यहाँ भी अपनी राउंड शेप को चेंज कर सकते हैं, जो शेप आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं, लेकिन राउंड शेप ज़्यादा बेस्ट मुझे लगती है। मुझे बहुत पसंद है राउंड शेप, इसलिए मैं ज़्यादा नेक राउंड शेप में ही तैयार करती हूँ। तो अब इसके राउंड शेप देने के बाद इसके बाहर वाली साइड पर भी देखिए मैं 1.25 इंच पर निशान लगाऊंगी और एक और राउंड नेक को ड्रा कर दूंगी। अब ये देखिए हम अपने नेक को सारे को कट कर देंगे। तो पहले हम फिनिशिंग के साथ इसे बाहर वाली साइड से कट करेंगे और फिर हम इसे अंदर वाली साइड से कट करेंगे। तो अंदर वाली साइड से और बाहर वाली साइड से कट करने के बाद देखिए आप हमारा नेक कुछ इस फॉर्म में बनकर तैयार हो गया। अब हम नेक को देखिए सेंटर से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो 2 हिस्सों में नेक डिवाइड करने के बाद अब हम इन्हें अलग अलग फैब्रिक का पीस लेंगे और उसके ऊपर इसे अटैच कर देंगे। तो बिल्कुल अटैच करते हुए आप इन्हें बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने देखे नेक की शेप में रखा हुआ है प्रॉपर शेप में रखकर इसे अटैच करेंगे, ताकि इसमें कोई भी फ़र्क ना आ जाए या कोई गलती ना हो जाए। इसलिए देखें इसे अच्छे से पेस्ट करने के बाद इजाफी फैब्रिक सारा रिमूव कर देंगे और फिनिशिंग के साथ अपने नेक को इसमें से निकाल लेंगे। अब बाहर वाली साइड पर जो इजाफी मार्जिन हमने रखा था उसे हम नीटनेस के साथ अंदर की तरफ टर्न करेंगे। तो यहाँ आप चाहें तो इस मार्जिन को अंदर की तरफ टर्न करते हुए सिलाई भी लगा सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी है। लेकिन मुझे ये मेथड देखें कितना ईजी लगता है। मैं अपनी बहनों के लिए बिल्कुल ईजी मेथड लेकर आती हूँ। तो इसलिए आप अगर ये फैब्रिक गिलो का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल सिलाई से भी इजी मेथड है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सारे एजेस देखिए अंदर की तरफ कवर हो जाते हैं और आयरन करने से ये फिक्स हो जाते हैं अपनी जगह पर, अच्छे से लॉक हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खुलते। अब यहाँ देखें जो पट्टी हमारी टोटल तैयार हुई है, टोटल इसकी लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई देखिए अंदर वाली साइड से है 1 इंच और अगर बाहर वाली लेसेस दोनों को अटैच करें तो टोटल लंबाई इसकी चौड़ाई बन रही है 1.5 इंच। अब इस पट्टी के अकॉर्डिंग हमने इसे अपनी शर्ट पर अटैच करना है। तो शर्ट पर अटैच करने के लिए सबसे पहले हम इसकी क्रीज सेंटर की बनाएंगे। क्रीज बनाने के बाद नेक को हमने 3.5 इंच पर देखें अटैच कट किया था, तो यहाँ मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो 3 इंच हाफ इंच ऊपर हमारा सिलाई में जाएगा। तो नीचे रखते हुए पट्टी की 10 इंच देखें यहाँ लंबाई थी, लेकिन निशान में यहाँ 9.5 इंच पर लगाऊंगी नीचे वाली साइड पर। ये आप भी बिल्कुल सेम ऐसे ही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नेक को तैयार करेंगे तो बिल्कुल बड़ा ही खूबसूरत सा हमारा भी नेक डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। आप सारे देखें निशान लगाने के बाद हम बिल्कुल सेंटर से रखते हुए नेक से नीचे की तरफ सारे देखें शर्ट को कट कर देंगे। तो कट करके इसे 2 हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर देंगे और अब बारी आती है अपनी ये देखें जो बूट पाइपिंग वाली देखिए हमने पट्टी तैयार की थी,
इसे अटैच करनेंगे। तो इसे अटैच करने के लिए जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया था, उस निशान के ऊपर हम गले को रखेंगे। तो गला देखें ऊपर से और नीचे से हमारा खुला हुआ था, बिल्कुल शर्ट के पीस को हम 1/2 इंच अंदर की तरफ रखेंगे और ऊपर से और नीचे से बराबर शेप में पट्टी को रखते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच कर देंगे। तो बेहद फिनिशिंग के साथ देखें हमारा नेक सारा तैयार हो जाएगा। और जो नीचे से देखें पट्टी की हमने 1 इंच की कटिंग की थी, अब यहाँ देखें बिल्कुल ईजिली और बड़ी स्मूथली नीचे से हमारी पट्टी खूबसूरत सी बनकर तैयार हो गई है। वो इसलिए हमने कटिंग की थी कि कुछ वो हमारी फोल्ड हो गई थी और कुछ हमारी शर्ट में देखें हमें यहाँ स्टिच करने में आसानी हो गई है। कितनी खूबसूरत बूट पाइपिंग देखें लग गई है। आप इसकी चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इससे चौड़ाई में लगाना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर इससे कम चौड़ाई रखना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये देखें ये बूट पाइपिंग की शेप में हमने नेक को तैयार किया है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत लुक दे रहा था और बिल्कुल ईजी मेथड मैंने आपके साथ देखें शेयर किया है। अब देखें ऊपर से नेक को रखते हुए बिल्कुल दोनों तरफ से हम आगे से हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए, जो फैब्रिक देखें हमने छोड़ा था उसमें 2 पॉइंट का देखें हमने पेपर पेस्टिंग का जो मार्जिन छोड़ा था उसे छोड़ते हुए अच्छे से दोनों नेक को देके स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद अंदर से इजाफी फैब्रिक सारा निकालते हुए यहाँ हम सारे अंदर की तरफ नोचेस लगा लेंगे। तो सारे नोचेस लगाने के बाद नेक को जब अंदर की तरफ हम टर्न करेंगे, तो जब हम टर्न करेंगे तो टर्न करने के लिए यहाँ मैं देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई लगाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी नोक दिखा दूँ कि देखें ये कितनी फिनिशिंग और कितनी खूबसूरती के साथ बनकर तैयार हुई है। ऐसे अंदर की तरफ करेंगे, जो इजाफी मार्जिन होगा उसे भी ऐसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद नेक के ऊपर हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई जस्ट फिनिशिंग के लिए होती है और नेक पर जो अंदर की तरफ नेक टर्न होगा उसके ऊपर हम लगाएंगे। ये हम अपनी शर्ट पर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ये हम नेक पर लगाएंगे। जो नीचे से इसके एजेस हैं उन एजेस को भी हम नेक की तरफ करेंगे और ऊपर से जो हमारा आगे से जो देखें मार्जिन है इसे भी हम अच्छे से अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसके ऊपर भी स्टिच लगा देंगे ताकि ये अच्छे से अपनी जगह पर लॉक हो जाए। और जब बाद में हम इसे हैंड स्टिच करें तो ये बिल्कुल भी बाहर की तरफ शो ना हो, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक यहाँ से बनकर तैयार हो। क्योंकि हमने जो ऊपर से नोक बनाई है वो हमने प्रॉपर शेप में तैयार करनी है, जो कि बड़ी खूबसूरत बड़ी ही नीट तैयार हुई थी। और बनाते वक्त आपने ये भी ख्याल रखना है कि इसका बैलेंस ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल बैलेंस इसका बराबर आए। तो इसलिए ये मेथड बेहद आसान और बड़ा ही खूबसूरत है कि इससे देखें कोई भी ऊपर नीचे मेथड नहीं होता और ना ही ये नेक ऊपर नीचे होगा, बिल्कुल खूबसूरती के साथ बनकर तैयार होगा। तो आप देखें हमने नेक को अंदर वाली साइड पर टर्न करते हुए आयरन कर दिया है। तो अभी तो हमने आयरन किया, आयरन करने के बाद देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत और कितनी नीट आई है। आप इसकी बैक देखिए, जो हमने 2 इंच का देखें स्लिट रखा था वो भी 1.5 इंच पर आ गया, हाफ इंच सिलाई में चला गया। तो आप बैक की फिनिशिंग भी देखें कितनी प्रॉपर और कितनी खूबसूरत आई है। अब हम नेक को देखें यहाँ हैंड स्टिच कर लेंगे अंदर वाली साइड पर। अगर आप चाहें तो आप यहाँ सिलाई भी लगा सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी है, लेकिन मैं इसे हैंड स्टिच ही करूँगी। अब इस पट्टी को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए मैं यहाँ ये पोटली बटन है मेरे पास जो कि इस फॉर्म में बने हुए हैं, मैं इनका इस्तेमाल करूँगी। आप यहाँ बटन भी अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ हैंगिंग भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पर्ल मोती भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो अटैच यहाँ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये पोटली बटन लगाकर इसे मज़ीद खूबसूरत करूँगी। तो यहाँ देखें पोटली बटन आप चाहें तो यहाँ 1-1 करके भी लगा सकते हैं, यानी कि ऐसे आप यहाँ सारे बटन लगा लें। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ देखें शेप में भी लगा सकते हैं, यानी कि 2-2 का सेट आप बनाकर यहाँ 3 सेट ऐसे लगा सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप वैसे इसे लगा सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी और वो आपकी खुद की पसंद होगी। मैंने आपको देखे दोनों तरीके बताए हैं, एक मैंने सेट की मदद से भी आपको दिखा दी है, दूसरी मैंने सिंगल भी दिखा दी है। जो आपको अच्छे लगे हैं वो अटैच करें, लेकिन मैं इन्हें देखें सेट की मदद में लगा, सेट की शेप में मैंने इन्हें अटैच किया था। मैंने 2 नीचे लगाए थे, 2 ऊपर और 2 फिर सेंटर में। मुझे 2 ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप सिंगल भी लगा सकते हैं, वो भी बुरे नहीं लग रहे थे। तो देखें ये खूबसूरत सा हमारा स्लिट नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके और आप डेली बेसिस पर एक नया डिज़ाइन देख सकें। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।